गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 8 विषय हिंदी। तो उसमें दूसरा पाठ है ईदगाह। तो ईदगाह का प्रकार है कहानी। उसके लेखक है प्रेमचंद और प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था और उसका निधन यानी कि मृत्यु जो है वो 1936 में हुई थी। देखो ये प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ाई थी अगले वीडियो में। उसके प्रश्न के क्वेश्चन के आंसर मतलब कि प्रश्न के उत्तर थे, वो खाली जगह थी, विकल्पों थे, सब भी मैंने अगले वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। अब मैं इस वीडियो में आपको एक स्टोरी मतलब एक कहानी है जो है माँ की ममता, उसके बारे में और इस पाठ का जो व्याकरण है वो आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो पहला है माँ की ममता। कहानी को हम पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक दिन रास्ते में दो स्त्रियों के बीच तकरार हो गई। वे एक ही बच्चे के लिए झगड़ रही थी और वो दोनों एक ही बच्चे के लिए दावेदार थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच तकरार बढ़ती गई। तकरार यानी कि झगड़ा। यह मामला न्यायाधीश के समक्ष गया और न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी। न्यायाधीश को न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब न्यायाधीश ने कहा कि लड़के के दो टुकड़े कर दो। एक एक टुकड़ा एक एक स्त्री को दिया जाए। यह सुनकर एक स्त्री मौन खड़ी रही और दूसरी स्त्री बहुत रोने लगी और न्यायाधीश को कहा कि यह लड़का पहली स्त्री को दे दिया जाए। उसके रोते हुए कहा, यह बेटा मेरा नहीं है। यह देखकर न्यायाधीश को सारी बात समझ आ गई और पहली स्त्री कुछ न बोली। यह देखकर न्यायाधीश ने कहा, जो स्त्री बहुत रो रही है उसे लड़का दे दिया जाए, वह उसकी माँ है। माँ कभी अपने बेटे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इस तरह न्यायाधीश ने न्याय में सही माँ को उसका सही बेटा दे दिया। माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। देखो, मैंने स्टोरी पढ़ी। ये स्टोरी में क्या था, एक गांव था और गांव में दो स्त्रियां थी। मतलब कि दो स्त्री थी, वो झगड़ा कर रही थी एक ही बच्चे के लिए। वो एक बोल रही थी कि मेरा बच्चा है और दूसरी बोल रही थी कि मेरा बच्चा है। तो दोनों है जो बच्चे के लिए कोर्ट में चली जाती है, वो न्यायालय होता है उसमें। तो न्यायाधीश अभी न्याय नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों की बातें सुन रहा है और दोनों स्त्री है जो एक ही बात चिल्ला रही है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। तो अब वो कंफ्यूज थे। तो न्यायाधीश ने बोला कि ये लड़का जो है उसके दो टुकड़े कर दिए जाए। तो एक टुकड़ा जो है एक स्त्री को दिया जाए और दूसरा टुकड़ा है वो दूसरी स्त्री को दिया जाए। तो जो जो सही माँ थी उसका जो कलेजा वो कम उठता है। वो ऐसा सोचती है कि मेरे बेटे को मार दिया जाएगा। तो वो बहुत रोती है, बहुत तड़पती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। देखो माँ कैसी होती है कि माँ अपने बच्चों को उसकी खुशी के लिए छोड़ सकती है। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी त्याग सकती है। मतलब जो सगी माँ है वो अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए अपना बच्चा को छोड़ने के लिए भी तैयार है। पर जो दूसरी औरत है जो उसकी सगी माँ नहीं है, वो टुकड़े की बात सुनकर भी कुछ भी नहीं बोलती है। तो उसी वजह से न्यायाधीश को पता चल जाता है कि उसकी सही माँ कौन है और न्यायाधीश उसकी सही माँ को बेटा दे देता है। तो उस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। कुछ भी हो जाए माँ कुछ भी सह सकती है पर कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। कभी बच्चे के साथ बुरा हो वैसा वो सोच भी नहीं सकती है। तो देखो, अब हम व्याकरण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण में देखेंगे समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द जो है तो शीतल का होता है ठंडा, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, गरीब का अर्थ होता है निर्धन, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, पुरानी का मतलब होता है प्राचीन। अब हमने समानार्थी शब्द देखे, अब उसके विरोधी शब्द देखते। तो शीतल का विरोधी होता है गर्म। फिर प्रसन्न એટલે कि खुश। तो खुश का अर्थ क्या होता है, नाखुश। फिर गरीब का विरोधी होता है धनिक। अंधकार का विरोधी होता है उजाला। स्नेह का विरोधी होता है नफरत
और पुराने का विरोधी होता है नया। देखो इसमें हम समान मतलब समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द देखे। अब हम देखते हैं मुहावरे का अर्थ, और इसमें थोड़े वाक्य प्रयोग भी है, वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचना। अगर हम संकट से बच जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा बेड़ा पार लग गया है। तो देखो वाक्य देखते हैं। भूकंप के समय स्वयं सेवकों ने कई लोगों का बेड़ा पार लगाया था, मतलब कि कई लोगों को उसने बचाया था। फिर है बाल बांका न होना तो जरा सा भी नुकसान न होना। तो पाकिस्तानी सैनिक हमारे जवानों का बाल भी बांका न कर सके, मतलब कि जो पाकिस्तानी जवान हैं वो हमारे जवानों का पाकिस्तानी सैनिक है वो जो हमारे जवान है उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सके, कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सके। फिर छाती पीट लेना तो दुख प्रकट करना। सुनामी की आफत में सारे देश के लोगों छाती पीट रहे थे। फिर है दिल चीरना तो दुखी होना। इस घटना में कई लोग का दिल चीर दिया, मतलब कि बहुत दुख होता है तो छाती पीट जो हमारी जो दिल है वो चिल्लाने लगता है, मतलब कि दुख हम प्रकट करते हैं। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द जो बहुत बड़ा शब्द होता है उसका हम शॉर्ट नेम बना देते हैं, मतलब कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, तो उसे क्या बोलते हैं? ईदगाह। फिर जिसे गिना न जा सके वो, तो उसको बोलते हैं अनगिनित। फिर धन का देवता, तो धन का देवता होता है कुबेर। फिर नमाज के पहले हाथ पांव धोना, तो उसे बोलते हैं वजू करना। फिर मजह से पानी धोने वाला, तो भिस्ती। तवे पर रोटी उतारने का साधन, तो उसे बोलते हैं चिमटा। मन को हरने वाला होता है मनोहर। मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, तो वो होता है रमज़ान। उनका पवित्र महीना होता है रमज़ान, जिसमें मुसलमान सारे रोज़े करते हैं। जैसे हम हिंदू में उपवास करते हैं वैसे मुसलमान में रोजे करते हैं। चमड़े का पानी भरने का थैला, तो उसे क्या बोलते हैं? मशक। फिर अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की आदत वाला, तो चटोरा। हम बोलते हैं ना कि बहुत चटोरी है, बहुत चटोरा है, मतलब कि वो अच्छा अच्छा ही खाना खाता है। जिसमें समझदारी नहीं है वो, तो ना समझ। वह लोग जहाँ जन्म लेने वाले मरते हैं, मतलब कि जो लोग मरते हैं उसे क्या करते हैं, मतलब मर के जाते हैं उसे मृत्यु लोग बोलते हैं। फिर हम वचन बदलते हैं, मतलब कि एक वचन का दो वचन में। तो देखो जूता, तो जूता क्या होता है? एक होता है उसे हम जूते बोलते हैं, पर जूते तो उसे बहुत जो ज़्यादा होता है उसे हम जूते बोलते हैं। तो जूता का होता है जूते। फिर चिमटा, तो चिमटा मतलब एक चिमटे की बात कर रहे हैं, और चिमटे तो चिमटे यानी कि 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक वचन का दो वचन में यही हमें करना है। तो चरखी, तो चरखी का होगा चरखियाँ। कुर्ता का होगा कुर्ते। रोटी का होगा रोटियाँ। रेवड़ी का होगा रेवड़ियाँ। फिर खिलौना, तो खिलौना का होगा खिलौने। अस्थि का होगा अस्थियाँ। उंगली का उंगलियाँ। मिठाई, तो मिठाइयाँ। पंखे, तो पंखा, तो पंखे। दुआ, तो दुआएं। देखो अब हमने एक वचन और दो वचन देख लिए। अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन यानी कि जो लड़का होता है, लड़की होती है, सेठ होता है, सेठानी होती है, मतलब कि लेडीज़ का जेंट्स में और जेंट्स का लेडीज़ में, मतलब कि लिंग परिवर्तन करना है। तो देखो बूढ़ा, तो बूढ़ा मतलब क्या होता है? जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ये शब्द। फिर बुढ़िया, तो मतलब स्त्री होती है, तो स्त्री जब बूढ़ी हो जाती है तो उसे बुढ़िया बोलते हैं, और जो जेंट्स होता है वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे बूढ़ा बोलते हैं। देखो अब राजा, तो राजा क्या है? जेंट्स है, मतलब कि पुरुष है, और रानी है वो स्त्री है, तो राजा का होगा रानी। फिर लड़का, तो लड़की। भगवान, तो भगवती। बैल, तो गाय। ऊँट, तो ऊँटनी। घोड़ा, तो उसका होगा घोड़ी। बाप का होगा माँ। हाथी का होगा हाथीन। दादा का होगा दादी। माता का होगा पिता। मियाँ का होगा बीवी, और धोबी का होगा धोबिन। तो देखो हमने
इस वीडियो में व्याकरण है, एक कहानी है, वो कहानी को भी मैंने पढ़ के आपको समझाया है, व्याकरण भी आपको पढ़ के समझाया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और समझ लेना, और आपकी बुक्स भी आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो व्याकरण है वो व्याकरण की बुक में अच्छे से लिख देना। मैं आपको अगले वीडियो में तीसरा पार्ट है अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।